3 इमेजेस हैं, इन तीनों को हमें स्लाइड करवाना है। 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए। सेम वही बल्ब वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो बल्ब वाले में HTML में क्या क्या आएगा? IMG टैग आएगा, IMG SRC, इमेज का नाम है 1.jpg और इसका CS स्टाइल भी दे देते हैं। स्टाइल में विड्थ 100% और हाइट हमें कम ही करनी है। स्लाइडर में जो इमेज आती है उसकी विड्थ कम ही होती है, तो मैंने इसकी लगभग 450 के आसपास पिक्सल दे देता है, 450 पिक्सल। और ये है हमारा स्लाइडर और बाकी सारी चीज़ें इसमें से हट जाएंगी। ठीक है, एक इमेज आ गई। अब हमें करना क्या है कि दूसरी इमेज लानी है। तो बल्ब में हमने यही तो किया था कि इमेज पे क्लिक करेंगे तो दूसरी इमेज हो जाएगी। तो फिर इवेंट लगाते हैं हम इसी में ही, यहीं पे इवेंट आ जाएगी ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हमारे को फंक्शन कॉल करना है, तो फंक्शन का नाम है स्लाइडर। ये स्लाइडर को फंक्शन को कॉल करेगा और इस इमेज का जो आईडी है वो है image1 और image1 से इसका क्या बदलना है, हमने दूसरी इमेज लगाने के लिए क्या बदलेंगे, सोर्स बदलेंगे। तो सोर्स SRC इक्वल्स टू और दूसरी इमेज का नाम लिख देते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन क्या करेगा, दूसरी इमेज को लगा देगा उस इमेज के अंदर। तो इसको रीलोड करा और इस पर जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं दूसरी इमेज हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है कि दोबारा इस पर क्लिक करें तो थर्ड इमेज आए, 1 के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। तो दोबारा से क्लिक करने पे एक बार क्लिक हो तो सेकंड, दूसरी बार क्लिक हो तो थर्ड। तो ये हमारा यूज़ होगा इफ़ कंडीशन के अंदर। बल्ब में भी हमने इफ़ कंडीशन ही लगाया था, तो सेम वही वाला बल्ब वाला कैसे लगेगा, इफ़ img1.src.match मैच। अगर हमने मैच करा किससे, 1.jpg से। अगर 1 है तो आए 2, 1 है तो 2 वाली आए, फिर एल्स, फिर इफ़, और इफ़ में यही वाली स्टेटमेंट रिपीट हो जाएंगी। और यहाँ पे आ जाएगा अगर 2 है तो 3 आ जाए और 3 है तो 1 आ जाए। तो दोबारा से एल्स, इफ़ एल्स, यहाँ पे लगेगा एल्स और फिर उसके अंदर इफ़ है ये और ये, यानी कि ये नेस्टेड इफ़ एल्स हुए हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 है तो 1 आ जाएगा। सबसे पहले हमने चेक करा इफ़ 1, अगर 1 है तो 2 आए, अगर 1 नहीं है तो ये सीधा एल्स में जाएगा और एल्स में फिर से इसको एल्स में कंडीशन मिलेगी। और यहाँ पे अगर उसको वो चेक करेगा कि 2 है तो थर्ड आ जाएगी। अगर 1 भी नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, तो एक और कंडीशन हमने लिख रखी है थर्ड वाली, तो थर्ड है तो सीधा फिर वो 1 पे चला जाएगा। वैसे थर्ड की कंडीशन की ज़रूरत नहीं थी ना, हमें थर्ड की कंडीशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 हो जाए, इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो फिर सीधा 1 ही करना है हमने। तो एल्स में तो लिखा है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस कंडीशन की नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि लास्ट में तो तभी आएगा वो जब 3 होगा। 1 2 3 3 ही इमेज है, 1 2 को चेक कर लिया, बची क्या 3, चेक करते हैं। तो जब हमने इसको रीलोड करा, सबसे पहले फर्स्ट इमेज आ गई और सेकंड पे क्लिक कर रहे हैं तो वो नहीं आ रही। एरर चेक करते हैं, एरर आ रहा है और एरर कह रहा है कि img1 में आइडेंटिफायर लाइन नंबर 8 पे img1 कुछ नहीं है। और एरर है हमारी सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स गलत है। अच्छा, सिंटेक्स ये वाली लाइन में नहीं है, ऊपर वाली लाइन में गलत है। ऊपर वाली लाइन में क्या हुआ है कि जितने ब्रैकेट्स शुरू हुए उतने क्लोज नहीं हुए, एक कम क्लोज हुआ है। तो इसको कर देते हैं क्लोज और अब इसको रन करते हैं। तो फर्स्ट के बाद सेकंड स्लाइडर आ गया है और सेकंड के बाद थर्ड आ गया है, दोनों चल रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट के बिना वाला भी चल रहा है और थर्ड के बाद फिर से फर्स्ट आ गया कि सेट इंटरवल कर रहे हैं। सेट इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जो हम नॉर्मली वेबसाइट पे स्लाइडर देखते हैं तो वो स्लाइडर क्या होता है, ऑटोमेटिकली चलता है
हमें क्लिक नहीं करना पड़ेगा, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेन यही है कि हमें उसको क्लिक पे ना चले, अपने आप चलाएं। तो अपने आप चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करता है, एक इंटरवल पे, पर्टिकुलर इंटरवल पे अपने आप ही उसको चला देगा। किसको, जो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, यहाँ पे कोड भी हो सकता है, यहाँ पे फंक्शन का नाम भी हो सकता है। और जिस तरह से हमने वहाँ पे स्लाइडर से, सेट इंटरवल से अलर्ट को कॉल किया था, हमने कॉल करना है अपने स्लाइडर को। तो हमारे फंक्शन का नाम है स्लाइडर, और टाइम 1 सेकंड का ही देते हैं। 1 सेकंड में वो इमेज को चेंज करता जाएगा। तो इमेज अगर 1 है तो 2 होती जाएगी, सब कुछ अपने आप ही होता जाएगा, हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं ऑटोमेटिक पे। ये सारी इवेंट्स ही हैं। इवेंट्स पे आप क्लिक इवेंट पे लगाओ, होवर पे लगाओ, या ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इफ़ेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो स्लाइड होते हुए आ रहा है। जब हम वेबसाइट में देखते हैं फेड का इफ़ेक्ट, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन है कि हम jQuery के बने बनाए स्लाइडर्स लें। jQuery में बने बनाए स्लाइडर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लगइन्स। jQuery के वो प्लगइन्स होते हैं, लेकिन खैर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें हमने वो एग्जाम्पल बनाया था ना, वो बर्ड वाला। हाँ अच्छा हाँ, इसमें स्टार्ट और स्टॉप भी था। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्ट और स्टॉप भी लगा सकते हैं। मतलब 2 बटन लगा रहे हैं, स्टार्ट और स्टॉप का। स्टार्ट पे क्लिक करें तब ये चेंज होना शुरू होए, और स्टॉप करें तो ये चेंज ना हो। तो जिस तरह से हमने सेट इंटरवल किया है, उसको हम रोक भी सकते हैं, यानी कि क्लियर इंटरवल भी कर सकते हैं। तो सेट इंटरवल का अपोजिट होता है क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल का मतलब है सेट इंटरवल ने जो शुरू किया है उसको रोकना। तो क्लियर इंटरवल के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक वेरिएबल, और ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल होगा जो सेट इंटरवल है। तो सेट इंटरवल को हमने असाइन करा एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को हमने रोक दिया। लेकिन ये तो अपने आप ही रुक जाएगा, लेकिन हमें ये लगाना होगा किसी फंक्शन के अंदर। फंक्शन स्टॉप के नाम से मैंने बनाया, और उसके अंदर क्लियर इंटरवल लिखा, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम बटन की क्लिक पे, कि जब बटन क्लिक हो स्टॉप का तब वो रुके। तो यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, इसका नाम है स्टॉप, और इसकी ऑन क्लिक पे कॉल होगा स्टॉप का फंक्शन। तो यहाँ पे ये चल रही हैं, चेंजेस हो रही हैं इमेजेस, लेकिन अगर हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो वो वहीं पे रुक गई। स्टार्ट का भी ऐसे ही बना सकते हैं, एक बटन और बना लेते हैं, इसका नाम है स्टार्ट, और स्टार्ट में फंक्शन बनेगा स्टार्ट के नाम से ही। और इसी को कॉपी करते हैं, और ये जो स्टार्ट है, स्टॉप में तो क्लियर हुआ, स्टार्ट में क्या होगा, ये होगा, यही कॉल होगा स्टार्ट में। बस इसको लगा दो, यहाँ पे लगा देते हैं, ऊपर से हटा देते हैं, ऊपर से हटा दिया, नीचे ही लिख रहे हैं हम सेट इंटरवल। ठीक है, स्टार्ट क्या करेगा, सेट इंटरवल को कॉल, स्टॉप के अंदर किया है ना स्टॉप को कॉल। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट करेगा, यानी कि सेट इंटरवल को कॉल करेगा, और स्टॉप पे सेट इंटरवल को क्लियर कर देगा। स्टार्ट हो गया, और एरर इसमें नहीं आई। स्टॉप कर रहे हैं तो एरर आ रही है, और एरर क्या कह रही है, क्या कह रहा है ये, एस इज़ नॉट डिफाइंड। एस डिफाइन नहीं है। एस क्या है, हमने यहाँ पे दे रखा है एस, और एस हमने यहाँ पे भी दे रखा है। तो ये कह रहा है कि एस नहीं मिल रहा स्टॉप को। क्यों, क्योंकि एस डिफाइन है कहाँ पे, स्टार्ट के अंदर। तो हर चीज़ का स्कोप है। ग्लोबल का कंसेप्ट यही है कि ये वेरिएबल अगर बाहर होता
तो हर कोई इसको एक्सेस कर पाता, लेकिन हमने इस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर कर रखा है, तो ये एस केवल इसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा, और इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोकल। तो हमें लोकल नहीं करना, ग्लोबल बनाना है, तो ग्लोबल बनाने के लिए हम ऊपर डिक्लेयर कर देंगे। तो अब ये बन गया ग्लोबल, तो अब दोनों जगह एक्सेस हो जाना चाहिए। तो इसको स्टार्ट, तो अपने आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तभी स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट पे क्लिक करने पे ये स्टार्ट हो गया, और स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो एरर नहीं आई और वो रुक गया, स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, तो वो अब ग्लोबल बन चुका है और वो एक्सेसिबल हो रहा है। ये वाली लाइन हमने स्टार्ट के अंदर लिखी है, तभी वो चलेगा जब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, लेकिन हाँ इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिक भी चलेगा और स्टार्ट पे भी क्लिक करेगा। तो जब हम स्टार्टिंग में रन करेंगे तो वो अपने आप रन होना शुरू हो जाएगा, स्टॉप करेंगे तो रुक जाएगा, दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा।